Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School, class 10th. Revision notes on chapter number 12, electricity. ठीक है, dear student. आई होप एनसीईआरटी बुक आपके पास रखी होगी। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 199 से पेज नंबर 2 तक ये लेसन आपको दे रखा है। बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है। और इस बड़े लेसन को मैंने एक वीडियो में कवर किया है यहाँ पर, ठीक है। रिवीजन है ये लेसन का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम इंट्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट का जैसे एक मैंने डायग्राम आपको दे रखा है, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें चाहिए होती है, बैटरी की, आमीटर, वोल्टमीटर, वो यहाँ पर मैंने शो कर रखे हैं। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि करंट जो जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई इजिकल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। आई इजिकल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। और करंट की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? एम्पियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर, हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको दे रखा है पेज नंबर 201 पर, 201 पेज नंबर पर आपको ये टॉपिक दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप इसे पढ़ लेना, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वी यूज अ सेल और बैटरी, ठीक है। किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मोशन सेट करने के लिए हम सेल और बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन का मोशन हम किसके तरफ रखें, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं सेल और बैटरी। अ सेल और बैटरी जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस, सेल और बैटरी जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टर्मिनल, ठीक है। सेल और बैटरी ही क्या जनरेट करती है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, विच इज मेजर्ड इन वोल्ट। और जिसे किसमें नापा जाता है? इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में नापा जाता है, वोल्ट में मेजर किया जाता है। V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस, इट इज ए प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन कंडक्टर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है, रोकती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को थोड़ा कम कर देती है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तेजी से फ्लो नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो नहीं हो, और आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, वर्किंग इंस्ट्रूमेंट, जिनकी वायरिंग बहुत पतली होती है, वो खराब नहीं हो। इसके लिए क्या लगाए जाते हैं? बीच बीच में रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन कंडक्टर। इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये जो करंट है उसके मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल करती है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द ऐसा यूनिट ऑफ आर, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? इज ओम, ठीक है। और ओम को इस तरह से हम रिफर करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं ओम्स लॉ से। The potential difference across the ends of resistor is directly proportional to the current through it, ठीक है। क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी रेजिस्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के, ठीक है। यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। V पोटेंशियल डिफरेंस था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट I के। तो V इक्वल टू क्या हो गया? IR। R यहाँ पर क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया, जिसे हम ऊपर क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद सर्किट डायग्राम। आपको सर्किट डायग्राम, और जो सर्किट डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम काम लेते हैं, वो सर्किट डायग्राम के लिए एक वहाँ पर जो है सीरीज बना रखी है। उस सीरीज को आपको पढ़ लेना है, जो कि आपको मिल जाएगी पेज नंबर 203 से पेज नंबर 202 और 203 पर आपको ये सीरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, आपको जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टिंग वायर की लेंथ के तो होता है प्रोपोर्शनल, और कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आर जो है प्रोपोर्शनल है एल के, कंडक्टिंग वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया 1/a के, ठीक है। मेटल्स एंड अलॉय, मेटल और अलॉय जो है इनकी रेजिस्टिविटी, मेटल और अलॉय की रेजिस्टिविटी, देखिए रेजिस्टिविटी आपको यहाँ से दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि जब R जो है प्रोपोर्शनल है L के और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है रो, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पर रो क्या है?
रेजिस्टिविटी है। और मेटल और अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो कहाँ से कहाँ तक की रेंज में होती है, 10⁻8 ओम से 10⁻6 ओम तक, बहुत कम होती है इनकी रेजिस्टिविटी, तभी इनमें अच्छा करंट फ्लो हो पाता है। अगर हम बात करें रबर और ग्लास की, तो देन देखिए रबर और ग्लास की जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻12 से 10⁻17 ओम होती है, यानी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, करंट इनमें बहुत कम फ्लो होगा। ये पहली स्लाइड है, इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कर रहे हैं। ये स्लाइड का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में इसके बाद स्लाइड चेंज करता हूं यहाँ पर। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। देयर आर टू मेथड ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर। रेजिस्टर्स जो है उनको दो तरीके से हम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तो है सीरीज रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो देखिए सीरीज में हम किस तरह से रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं, ये देखिए सीरीज में 3 रेजिस्टर्स जो है यहाँ पर R1 R2 R3 ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, की है, ठीक है, और करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो रहा है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर वोल्टमीटर, ठीक है। रेजिस्टर इन सीरीज, और ये है रेजिस्टर इन पैरेलल, रेजिस्टर इन पैरेलल, ये पैरेलल है रेजिस्टर यहाँ पर R1 R2 R3 जो कि यहाँ पर सीरीज में थे वो यहाँ पर पैरेलल में है। सर्किट डायग्राम देखिए इसके लिए कैसा क्या बनेगा। इसी के नीचे पड़ी रेजिस्टर इन सीरीज, सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर हर रजिस्टर में करंट जो है वो सेम ही फ्लो होता है, यानी I की वैल्यू यहाँ पर तीनों में क्या रहेगी, R1 R2 R3 में क्या रहेगी, सेम रहेगी। V = V1 + V2 + V3। तो IRS क्या हो गया, RS क्या हो गया यहाँ पर, रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन = IR1 + IR2 + IR3। तो यहाँ पर I कॉमन आ गया, तो RS रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन RS = R1 + R2 + R3, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट करंट पास होता है किसमें, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, I = I1 + I2 + I3, ठीक है। तो V/RP ये क्या हो गया, RP यहाँ पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन = V/R1 + V/R2 + V/R3। यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है तीनों के लिए, वहाँ पर करंट की वैल्यू I की वैल्यू सेम थी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है। तो देखिए यहाँ से V कॉमन ले लिया हमने, तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। RP यहाँ पर क्या है, अभी ऊपर बताया था मैंने, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 219 पर, 219 पर आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिटेल मिल जाएगी। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। P = क्या होता है, V × I, V पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, ठीक है। यह इससे लिख सकता हूँ I² R = V²/R, ठीक है। तो देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पर पावर के डिफरेंट फॉर्मूलाज दे रखे हैं, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ऐसा यूनिट जो है पावर की वो क्या होती है, वाट, जिसे हम कैपिटल W से शो करते हैं। और 1 वाट = होता है 1 वोल्ट × 1 एम्पियर, जो कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। V वोल्ट और I के लिए एम्पियर, तो 1 वोल्ट × 1 एम्पियर = 1 VA, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि आपको दे रखा है पेज नंबर 218 पर, 218 पर, पेज नंबर 218 पर ये हीटिंग इफेक्ट दे रखा है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, एक बार इससे जरूर पढ़ लेना। और जो भी येलो बॉक्स में जो भी टॉपिक्स आपको दे रखे होते हैं, CBSE पहले ही बता चुका है कि ये येलो बॉक्स में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो एग्जाम पर्पज से इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनकी भी एक बार आपको स्टडी करनी है। इस लेसन में जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं उनकी एक बार आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो ये लेसन है फिजिक्स का लेसन है, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं उनकी आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट जो मैंने आज यहाँ पर इसका रिवीजन दिया है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का, आपको ये रिवीजन में मैंने लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आपको ये जो है आज का रिवीजन पार्ट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।